दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में कन्वर्जन पढ़ेंगे। यह जो कन्वर्जन है वह हमारा एनसीईआरटी का कन्वर्जन है। पहला कन्वर्जन हमारा बोलता है कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल। देखो यहाँ पे कन्वर्जन बनाना, पहले प्रोपेन ले गया ना, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेना। प्रोपेन टू ऑल किया तो सबसे पहले प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद सोचना, वरना तुम सोचोगे कि चाहे बनाए लेंगे तो संभव नहीं है। सबसे पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, योग्य 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब देखो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन पहले अल्कोहल बनाएंगे भैया, फिर एम के रूल से बनाते हैं। नहीं बने, वही बात है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, और 2 नंबर पर क्या लाना है, अल्कोहल। यहाँ 2 नंबर पर लगा दिए अल्कोहल। अब हाइड्रोजन बढ़ो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, बोलो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन। अब देखो एल्केन से अल्कोहल बनाना बताए थे, याद है, हेलो एल्केन का पहला रिएक्शन। ये अल्केन से सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते थे, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ करते थे तो अल्कोहल बन जाता था। जाए दिमाग में बात। तो एल्केन से को अल्काइल हैलाइड बनाना तो क्लोरीनेशन कराते थे, चाहे ब्रोमिनेशन कराते थे। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो प्रोपेन था, ये हो गया मेरा CH3 CH2 CH3, और रिएजेंट के रूप में किसको लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन को। यहाँ पर ले लिए क्लोरीन, और कैटलिस्ट किसको लेते थे, सनलाइट। अब देखो मामला, अगर तुम ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन, तो हम बोलते थे कि जिसके पास ज्यादा डिग्री होगा और वहां से तुम हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बनाओगे तो वो ज्यादा मात्रा में बनेगा। अगर तुम 1 डिग्री कार्बन से बनाओगे थोड़ा सा कम प्रोडक्ट बनाएगा। अब सोचो यहाँ पे, अगर तुम 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटाए तो Cl तो यहाँ पे आएगा, फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हारा बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। फिर वो बनाना क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। इसलिए हम लोग जो हाइड्रोजन हटाएंगे वो किस कार्बन से हटाएंगे, 2 डिग्री वाला कार्बन। किस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया, बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया। यहाँ CH3 बचा, तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े तो CH बचा, तो यहाँ पर लिख दिए CH। अभी CH में कौन जुड़ गया, Cl। 2 Cl में 1 Cl चल गया, बच गया 1 Cl। तो इस CH के पास एक तो Cl आ गया। फिर यहाँ पर CH3 ग्रुप था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 ग्रुप। अब हमको अल्काइल हैलाइड प्राप्त हो गया। ध्यान रखो, सबसे पहले सोचना कहीं भी रहो, कोशिश करना कि अल्काइल हैलाइड तक हम पहुंच पाए। अगर तुम अल्काइल हैलाइड तक पहुंच गए, कोई भी कन्वर्जन, तो तुम्हारा 90% रिएक्शन कन्वर्जन का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम अल्काइल हैलाइड तक पहुंच गया। अब अल्काइल हैलाइड से हमको अल्कोहल पहुंचना है। अगर तुम अल्कोहलिक KOH ले लोगे तो बन जाएगा अल्कीन। अगर तुम एक्वस KOH लोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यहाँ पर ले लिया हम एक्वस KOH। अब पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो पोटेशियम क्लोरीन को लेके भागा, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया। अब ये क्या बच गया, आइसोप्रोपाइल। क्या बच गया, आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर लिखिए CH3, CH के आगे CH3, और ये हो गया खाली बॉन्ड, और इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया, अल्कोहल। यहाँ पर जोड़ दिया अल्कोहल को, तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एम, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स क्या बोलते थे, ऑल। तो 2 नंबर पर ऑल है, यहाँ लिख दिए 2 ऑल। अब अल्फाबेट नंबर दूर हटो, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल। अब देखो मामला, यहाँ पर Cl था तो Cl लिख दिए। तो ये आइसोप्रोपाइल में अगर क्लोरीन जुड़ गया तो इसका नाम क्या, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया नाम, प्रोपेन।
तो बोलो जब प्रोपेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता है। फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 2-ऑल बनता है। तो जब प्रोपेन से हमको अल्काइल हैलाइड बनाना तो रिएजेंट क्या लेंगे क्लोरीन, कैटलिस्ट क्या लेंगे डिफ्यूज सनलाइट। देखो यहाँ पे प्रोपेन से क्या बनाने जा रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो रिएजेंट क्या लेंगे क्लोरीन और कैटलिस्ट सनलाइट। फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से किसको बनाने जा रहे हैं अल्कोहल को, तो रिएजेंट क्या लेंगे एक्वस केओएल। ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है एक बार एग्जाम, ठीक है। देखो तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। भैया आपने बना देंगे भैया। हाँ एक बन जाएगा। एक बार सीएमएस वाला एक वन स्टेटमेंट में सिंगल स्टेटमेंट सही बात। सबसे पहले बेंजाइल बनाओ, ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर अगर CH2 ग्रुप आता तो क्या बोलते हैं बेंजाइल। और एक वो हाइड्रोजन आता तो बेंजल और जीरो हाइड्रोजन आता तो बेंजो। तो अगर ये हो गया मेरा बेंजाइल ग्रुप, उसमें लगा दिया क्लोरीन ग्रुप, तो ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। फिर बेंजाइल लिखा हुआ है, यहाँ बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए CH2 ग्रुप और एक तो खाली बॉन्ड दे दिए, तो ये क्या बन गया बेंजाइल। और क्या लगाना अल्कोहल, यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है अल्कोहल। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे एक्वस KOH। यहाँ पर रिएजेंट यूज किए हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भैया यहाँ पर हीट भी साइन दे सकते हैं। भैया यहाँ पे ई भी ले सकते हैं NaOH या AgOH। हाँ एक्वस NOH ले सकता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता है, चाहे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकता है। हाँ मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड बताए थे तुमको कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड समझा। तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ, तो क्या बन रहा है बेंजाइल अल्कोहल। ये पोटेशियम क्लोरीन को क्या कर दिया रिप्लेस, क्या कर दिया रिप्लेस। यहाँ होने वाला रिएक्शन क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू प्रोपेन 2-ऑल। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और N का मतलब सिंगल बॉन्ड, ON का मतलब कीटोन, ON का मतलब क्या कीटोन, ON का मतलब कीटोन। अब तुम कीटोन अखरी थोड़ी डालोगे यार, कीटोन तो हमेशा बीचे में रहता है, तो बीच में बना दिए कीटोन। ओके प्रोप का मतलब 3 कार्बन, योग्य 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। N का मतलब सिंगल बॉन्ड और 2 नंबर पर क्या है अल्कोहल। यहाँ 2 नंबर पर लगा दिए अल्कोहल। ये हो गया प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉन से बनाना है हमको प्रोपेन 2-ऑल। अब देखो मामला ये बना है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया मेरा CH3। अब सोचो कीटोन से हमको बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है रे। महसूस कुछ हुआ फंक्शन में जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये तो हमारा कीटोन है। याद है तुमको बताए थे कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था कार्बोनिक एसिड। हाँ क्या बनता था कार्बोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे हम बोले कि 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनेगा तुम्हारा कीटोन, क्या बनेगा कीटोन। और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड, लेकिन एक कम कार्बन का। अब देखो
अब बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का अगर रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये मेरा कीटोन है, और अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मेरा बन जाएगा। तो मेरा फोकस कहाँ पे, कीटोन पे। मतलब जो भी गड़बड़ होने वाला फंक्शनल ग्रुप पे होने वाला। अब कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं तो रिडक्शन कराने के लिए क्या यूज करते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमको सिंगल स्टेप रिएक्शन कराना है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन कराने वाला हमारा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग हमेशा सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेंगे। किसको लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कीटोन के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है CHOH। ये बन गया, कीटोन को हटाओ और 2 डिग्री अल्कोहल को ला दिए। अब राइट में मिथाइल और लेफ्ट में भी मिथाइल, तो दोनों तरफ में कौन सा ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 नंबर पर क्या है, अल्कोहल। यहाँ लिखिए 2 और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन के लिए ऑल। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपानॉल। इसको ही बोलते प्रोपेन 2 भी बोल सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं प्यार से, एसीटोन। सबसे फेमस क्या है, एसीटोन। तो एसीटोन के रिडक्शन से क्या बन गया, प्रोपेन 2। तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट क्या कहलाता है, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसको लिए हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस तरह हमारा दोस्त कन्वर्जन खत्म हो गया।